गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म मीरा, गदाए गौसे आज़म जीलानी गौसे आज़म जीलानी पीरे पीरा जीलानी मीरे मीरा जीलानी गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं वलियों के वली की बातें। और वलियों के वली हैं मेरे और आपके हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। माशाअल्लाह बच्चे बोल रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज से। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। और प्यारी बच्चियों कैसी हैं आप? ओए ओए आज तो किंजाबाजी है, किंजाबाजी। माइक ले लें, भाग के जाएं, जहाँ माइक मिले लेकर आ जाएं। किधर आप? पड़ोसी में माइक है, आप तो जल्दी फौरन उन भाइयों से लेने हैं। भाई है ना? कौन है ये आपके? माइक में कौन है? ये कौन है जो बैठे हुए? भाई हैं। कौन है? भाई। हाँ भाई है ना, बड़े भाई हो गए। और वैसे आपके सगे भाई हैं कोई घर पे? माइक में बातें करनी है। किस में बातें करनी है? माइक में। तो जो मैं पूछूं वो माइक में बोलना है, ठीक है? और तो भाई आपके हैं माशाअल्लाह, तो भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए? मिलके। अरे वाह, ये अच्छी सी बातें करती रहेंगी। तो प्रोग्राम कौन सा शुरू हुआ है? किसको पता नाम? कौन सी बाजी को? किसी बाजी को नहीं पता। वलियों के वली की बातें कौन सा प्रोग्राम है? वलियों की वली के बातें। ओए ये मुश्किल हो जाता है बस हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा ये नाम। खैर तो प्रोग्राम शुरू हो गया है। बोल दे प्रोग्राम शुरू हो गया बच्चों। बच्चों बयान शुरू हो गया है। अरे बयान नहीं, प्रोग्राम। प्रोग्राम। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम। बोले बोले प्रोग्राम शुरू हो गया है। प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ, और देखना है पूरा प्रोग्राम। बोल दे। बातें हो रही है हमारी, ठीक है भाई। तो आज इंशाल्लाह इसी अंदाज से हमारा प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। तो ये भाई लोग बैठे ये भी टेंशन देखें, इतनी छोटी सी कैसे बातें करिए ना। तो आप लोग का टेंशन लेके बैठे? कुछ बच्चों के चेहरों पर टेंशन दिख रही होती है। तो टेंशन फिकर नहीं, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, बल्कि अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह कुछ सीखेंगे, ठीक है? गलती हो जाएगी तो क्या हुआ? गलती किससे होती है बच्चों? इंसान से। किससे? और हम कौन है? तो ठीक है भाई, हो गई गलती, इसमें क्या है? कोई वो थोड़ी होगा, सजा थोड़ी मिल जाएगी। सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई बात पूछी जाए नहीं आए तो कोशिश हमने करनी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले शामिल करते हैं हम दुरूद पाक की। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह शाम 10-10 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन उसे मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो बात करेंगे आज हम किन के बारे में? किंजाबाजी कौन है? वलियों के वली गौसे पाक। कौन है? गौसे पाक। हाँ, गौसे पाक की बात करेंगे और कहेंगे वाह क्या बात है गौसे आजम की। सबने कहना है वाह क्या बात है गौसे आजम। हाँ, गौसे आजम की क्या बात है। आइए कुछ आपको हम बातें बताते हैं कि गौसे पाक की शान कितनी आला है कि अल्लाह पाक ने उनके सदक़े में अल्लाह पाक उनके मुरीदों की भी बख्शिश फरमा देगा। हाँ, जो गौसे पाक के मुरीद होंगे अल्लाह पाक उनके सदक़े उनके मुरीदों को भी बख्श देगा। अच्छा, इसी तरीके से गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह पाक ने वो मकाम अता फरमाया है कि कोई परेशानी में गौसे पाक को पुकारे या आपके वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी वो परेशानी दूर फरमा देता है।
वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। हजरत शेख उमर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई बयान, कोई बयान समझते ना, बयान तकरीर, गौसे पाक भी बयान फरमाया करते थे। कोई बयान ऐसा नहीं होता था जिसमें लोग इस्लाम कबूल ना करते हों। और चोर, डाकू, फासिक, फाजिर आपके हाथ पर तौबा ना करते हों। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है गौसे आज़म की। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इल्मी महफिल, यानी जहाँ आप इल्म सिखाते थे, अच्छी बातें लोगों को बताते थे, उसका हाल ये था कि आपकी महफिल में कमो बेश 70,000 लोग हाजिर होते थे। 70,000, 70,000। अच्छा, ये उस ज़माने की बात हो रही है, आज से सैकड़ों साल पहले, बहुत सारे ईयर्स पहले बात हो रही है, कि जब के कैमरे, माइक वगैरह ऐसी चीज़ें भी नहीं होती थी। लेकिन गौसे पाक की महफिल की क्या बात होती थी, क्योंकि क्या, वाह क्या बात है गौसे आज़म की, अल्लाह की रहमत, गौसे पाक। सबने नारों का जवाब देना है, ठीक है। देखते कौन तेज बोलता है, ए, बी या सी। आप लोगों की टीम कौन सी बच्चियों? सी। और सी में सिर्फ एक किंजा बाजी है क्या? इतनी सारी बाजियां, जरा माइक दें पड़ोस में, इधर दें, इधर सीधे हाथ से। क्या नाम है बाजी? हनफिया। उधर पीछे इशरत। उधर शाजिरा। और सीधे हाथ में, सीधा हाथ, मेहानी। उम्मे हानी। अब माइक जो है ना आपके पास रहेगा, उम्मे हानी के पास। आपके नए 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 आपसे इतनी सारी बातें हुई है, सब बोलेंगे भाई ये किंजाबाजी आई है सिर्फ प्रोग्राम में, बाकियां बाजी भी तो है ना, ठीक है। अब मैं नारे लगाऊंगा और आपने जवाब देना है। क्या देंगी बच्चियों जवाब? गौसे पाक। क्या बोलना है? गौसे पाक। हाँ, जोर से, ठीक है, मिलके बोलना है। माइक थोड़ा सा यूं रखिएगा आप आगे, ताकि सबकी आवाज़ आ जाए उसमें। बल्कि बीच वाली बाजी को दे दें, ऐसा करेंगे, पड़ोस में पीछे वाली, इनको दे दें। सीधे हाथ से लेना देना। सीधा हाथ है बाजी आपके पास, उम्मे हानी बाजी के पास? राइट हैंड है आपके पास? राइट हैंड कौन सा है, सब बताएं। हाँ, तो माइक कौन से हाथ से लेना देना है? राइट, सीधा हाथ की तरह। किंजाबाजी का कौन सा हाथ है सीधा? किंजाबाजी ये सीधा नहीं है, हाँ ये वाला सीधा है, ठीक है। चले अभी हम नारे लगाते हैं, अब देखते हैं आवाज किसकी तेज है, ए, बी या अल्लाह की रहमत, गौसे पाक। क्या कहना है? हाँ, अल्लाह की रहमत है बाइस बरकत, अल्लाह की रहमत है बाइस बरकत, हो हम पे इनायत, कमजोर की ताकत, कमजोर की ताकत। बच्चियों की आवाज कम है भाई। चलें, तो हमने गौसे पाक के नारे भी लगाएंगे। ये पूरा घराना वलियों का था। किसका था? हाँ, क्या बात है। सिर्फ एक अकेले गौसे पाक अल्लाह के वली नहीं थे, बल्कि आपका पूरा घराना ही वलियों का घराना था। तो आप इस हवाले से कुछ बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि गौसे पाक कहाँ पैदा हुए, आपका मज़ार कहाँ है, ये बातें बता सकते हैं। गौसे पाक के मज़ार के गुंबद का कलर कौन सा है, किसको पता है यहाँ पर? पता है? चले भाई नीचे कर लें हाथ। तो ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा गौसे पाक की कुछ अक़वाल वगैरह आपको पता हो तो वो भी बता सकते हैं। और रोज़ाना रात को अमीर अहले सुन्नत क्या फरमा रहे हैं बच्चों? मदनी मुज़ाकरा, तो वो सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें वहाँ से भी पता चलेंगी। और यहाँ पर कौन है मनक़बत सुनाने के लिए? मुज्तबा भाई, आज क्या लाए? मीरा वलियों के इमाम। अरे वाह, मीरा आती है? किस किस को आती? आती है ना? चले तो फिर मिल के पढ़ेंगे आज झूम झूम के, सही है। चलें, मनक़बत। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो बरजतन के नाम, मन झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा रमन झोली है फैलाई
बड़ी देर से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने भक्तों पर एक बार हमने आस लगाई बड़ी देर से सिर मेरा हमने
आदम दस्तगीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, प्यारा प्यारा मेरा पीर, दम दम आदम दस्तगीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, अजमत वाला मेरा पीर, बेमिसालो बेनजीर, बेमिसालो बेनजीर, सारे पीरों के हैं पीर, सारे पीरों के हैं पीर, और कौन है मेरा पीर? गौसे आजम दस्तगीर, दस्त कहते हैं हाथ को, किसको? हाँ, और गिर पकड़ने वाला या पकड़ना, तो गौसे आजम हाथ पकड़ते हैं, संभालते हैं, मदद भी करते हैं, और ये सारी इनायात उन पर अल्लाह पाक की हैं। अल्लाह पाक के ये फरमाबरदार होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह पाक की ये बातें मानते हैं। जो अल्लाह पाक ने अहकामात दिए हैं, जो ऑर्डर्स दिए हैं, अल्लाह के वली क्या करते हैं? उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर जब ये अल्लाह पाक से कुछ अर्ज़ करते हैं ना, जब ये अल्लाह पाक से कोई दुआ करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो फिर अल्लाह पाक भी इनको देता है, अल्लाह पाक भी इनको अता फरमाता है। तो इस तरह इनका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। तो अभी और भी कुछ सुनने वाले हैं हम, इनके बारे में एक बयान है, वो इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। भाई यहाँ इतने सारे बच्चे मौजूद हैं माइक में, गौसे पाक के वालिदैन का, चले भाई गौसे पाक के वालिदैन का नाम बताना है, अब्बू का नाम भी और अम्मी का नाम भी, दोनों का नाम बताना है। ये हमारे मुजतबा भाई ने सवाल दे दिया, और सवाल का जवाब ठीक होगा तो किंजा बाजी क्या बोलेंगी? हाँ, ये आपको मिलेगा भाई किंजा बाजी की तरफ से। अभी हम चलते हैं बयान सुनने के लिए। गौसे आजम पीरे पीरा, गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अलकाबात हैं। उनमें से एक लक़ब रोशन ज़मीर भी है। दिल की बात जानने वाले को रोशन ज़मीर कहते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक की अता से दिलों की बात जान लेते थे। हज़रत मुफर्रज बिन नबहान शैबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हो गए तो बगदाद के ज़हीन तरीन 100 उलमा इस बात पर एग्री हुए कि हर एक मुख्तलिफ़ इल्म फ़नून के बारे में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अलग अलग सवाल करेगा, ताकि उन सवालात के ज़रिए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को लाजवाब कर सकें। ये सोचकर सब के सब हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत मुफर्रज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं भी हाजिर था। जब वो उल्मा आकर बैठ गए तो पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुबारक झुका लिया। उस वक्त आपके सीने मुबारक से एक ऐसा नूर निकला जिसे हर उस शख्स ने देखा जिसे अल्लाह पाक ने दिखाना चाहा। वो नूर गुज़रता हुआ जब हर आलिम के सीने पर पहुंचा तो सब के सब हैरान होकर तड़पने लगे। फिर नंगे सर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मिंबर शरीफ के पास हाजिर हुए। आपने बारी बारी हर एक को सीने से लगाया और फरमाया, तुम्हारा सवाल ये था और उसका जवाब ये है। यूँ नहीं, एक एक करके सबके मसले और उनके जवाबात इरशाद फरमा दिए। जब ये महफिल ख़त्म हुई तो मैं उन उल्मा के पास गया और उनसे पूछा कि ये क्या मामला है।
तो उन्होंने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को आज़माने का नुकसान बयान करते हुए बताया कि जब हम वहाँ आकर बैठे तो एकदम सब कुछ ऐसे भूल गए जैसे हमें कुछ नहीं आता, मगर जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुबारक सीने से लगाया तो हम में से हर एक का इल्म वापस आ गया। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे सवालात के वो जवाबात इरशाद फरमाए जो पहले हमारे इल्म में ना थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से बयान की कोशिश की, कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं, इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। हम सब क्या हासिल करने बैठे हैं? इल्म दीन। ठीक है, अपनी इस्लाह के लिए भी बैठे ताकि हम भी ठीक हो जाएं, औरों को जो हमें पता है वो हमारे ज़रिए औरों तक पहुंच जाए। तो इसीलिए बयान भी होता है, इसीलिए सारी बातें यहाँ पर हो रही होती हैं। प्रोग्राम जारी है वलियों के वली की बातें। अब ये सुनते हैं हम ज़बरदस्त, क्या हम गौसे पाक की बातें कर भी रहे हैं, है ना भाई, और गौसे पाक ने क्या बातें फरमाई वो हम सुनने चलेंगे। बड़े अहम ये हमारा सेगमेंट होता है, 11 अक़वाल 11 दिन। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। किसके अक़वाल सुनेंगे बच्चों हम? गौसे पाक, गौसे आज़म के अक़वाल मीन्स उनकी बातें, उनकी, हाँ ठीक है, अक़वाल बातें। अभी आपने एक जुमला कहा था, उलूम व फ़ुनून। क्या कहा था? उलूम व फ़ुनून। क्या होता है भाई उलूम व फ़ुनून? इल्म व फ़ुनून। इल्म व फ़ुनून। चले इल्म व फ़ुनून कर लेते हैं। तो इल्म व फ़ुनून क्या होगा भाई? इल्म की जमा होती है उलूम। इल्म बोलते हैं ना, इल्म आप लोग पढ़ते हैं ना मदरसे में, तो क्या हासिल करते हैं मदरसे में? इल्म हो गया। और फ़ुनून फ़न की जमा है। ठीक है, फ़न कोई भी, यानी आसान समझ लीजिए जैसे कोई चीज़ सीख लेते हैं ना, कोई काम सीख लिया तो वो क्या हुआ? फ़न हुआ। ये खैर थोड़ी टेक्निकल जो अंदाज में बयान किया गया है, जैसे मंतिक वगैरह बाज़ अक़ली फ़ुनून हुआ करते थे तो उसको इसमें शामिल किया करते थे। लेकिन बहुत सारे फ़न होते हैं, कोई भी फ़न हो सकता है। आदमी के पास बाइक सीख कर ठीक करने का भी तो एक फ़न होता है ना, कि ये इसको फ़न आता है, ये काम आता है। ठीक है, तो खैर अब गौसे पाक के हम कुछ अक़वाल यानी उनकी किंजाबाजी क्या सुनेंगे? गौसे पाक की बातें। क्या सुनेंगे? बातें। ठीक है, हाँ भाई, आप लोगों के जहन में है कोई, किसी को पता है गौसे पाक की कुछ बातें? नहीं भाई, यहाँ तो सन्नाटा है। बाजिया आपसे कुछ कुछ सुनूंगा मैं। कुछ कुछ याद है आप लोगों को? कोई भी अच्छी बात, नात कलाम है, कुछ याद करके आई हैं? अभी आपकी भी बारी आएगी, किंजाबाजी की नहीं आएगी। ये कुछ नहीं करके आई हैं? नहीं हैं? चलें अभी हमारी सुने कि गौसे पाक ने क्या क्या अच्छी बातें हमें बताई। आप फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर 1 लाख से ज़्यादा गुनाहगारों ने तौबा की। क्या बात है। तो गौसे पाक की ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपकी करामात बहुत हैं, आपकी करामात बहुत है ना। आप करामात सुनते हैं, ये डूबी हुई कश्ती निकाल दी, ये कर दिया, और बड़े ज़बरदस्त करामात, वो सारी अपनी जगह है। लेकिन आपका बेसिक मकसद क्या था? भाई ये हेलो हेलो क्यों चल रहा है बाजी? ये माइक बंद कर देंगे अंकल अगर आपने से जो है ना हेलो हेलो किया तो। ठीक है, तवज्जो से सुनना है आपने भी, कुछ कुछ तो समझ आ ही जाएगा। वैसे तो इतनी बातें कर लेती हैं तो सुनना भी चाहिए। तो आपका असल मकसद क्या था, काम क्या था? लोगों को नेकी की दावत देना। क्या करना? लोगों को हाँ, उनकी इस्लाह करना, उन्हें नमाजी बनाना, उनको अच्छा करना। तो 1 लाख जो है गुनाहगार उन्होंने क्या किया? आपके हाथ पर तौबा की है, नेक बने हैं। अच्छा, इसी तरह गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों अल्लाह पाक की किताब, अल्लाह पाक की किताब का नाम क्या है किंजाबाजी? कुरान मजीद। कुरान पाक। कौन सी अल्लाह पाक की किताब? हाँ, फरमाते हैं अल्लाह पाक की किताब यानी कुरान पाक और सुन्नत मुस्तफ़ा, और सुन्नत मुस्तफ़ा हाँ की रोशनी में ज़िंदगी गुजारो, उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह। ये हमें कौन बता रहा है? गौसे पाक। तो आपने हमें यही सिखाया, फरमाया गफलत में वक्त ज़ाया मत करो, गफलत में वक्त ज़ाया मत करो। टाइम ज़ाया करते रहते हैं हम तो, वेस्ट। आप फरमाते गफलत में वक्त ज़ाया मत करो। सारी भलाइयाँ अल्लाह पाक के पास हैं, सारी भलाइयाँ अल्लाह पाक के पास है। फरमाया अल्लाह पाक के इज्जत वाले दर से दूर भागने में सिर्फ बुराई है। अल्लाह पाक के इज्जत वाले दर से दूर भागने में, हाँ, इसको यूं मैं अपने अंदाज से अगर समझाऊं तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि मस्जिद क्या है? अल्लाह पाक का घर। अब नमाज का टाइम हो गया,
लेकिन मस्जिद नहीं जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो जहाँ से हमें इज्जत मिलनी थी वहाँ पर हाजिर होकर रब को सजदा करते, तो वहाँ से इधर उधर दूर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कुछ हासिल होगा नहीं, सिर्फ बुराई मिलेगी। अच्छा फरमाया लोगों तुम पर लाजिम है कि मौत को याद करो। किसको याद करो? मौत को याद करो, और हर हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। हर हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। फरमाया तुम्हारे दीन का नुकसान 4 बातों में। कितनी बातों में? 4 कितनी? 4 उंगली से बताना है। कितनी बातों में? 4 बातों में। फरमाया तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते। एक बात, तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते। पहली बात, तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते। नंबर 2, बोले नंबर 2, जो नहीं जानते वो करते हो, जो नहीं जानते वो करते हो। नंबर 3, हाँ, जो तुम नहीं जानते उसे सीखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए बेइल्म रह जाते हो। और नंबर 4, लोगों के लिए इल्म दीन के रास्ते में रुकावट बनते हो। तो ये 4 बातों में क्या है? नुकसान है, दीन का नुकसान है। फरमाया अल्लाह पाक के दुश्मनों जैसे मत बनो, जो सुनते हो उससे नसीहत हासिल करो, जो सुनते हो उससे नसीहत हासिल करो। यहाँ पर भी हम आए ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। अब बस इसलिए आ गए, बैठ गए जी, ये चैनल पे आ रहे होंगे, यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ये बताए कौन सा एपिसोड नंबर था, फिर घर जाके जो है वो फेसबुक पे यूट्यूब पे देखना है मैं कैसा लग रहा था। इसलिए नहीं, बल्कि हम जहाँ भी आए या हम अच्छी बातें सुनने आए तो जो सुने उस पर क्या करें? अमल करें। ठीक है जी। अच्छा फरमाया तुम पर लाजिम है कि नेकी करो। क्या लाजिम है? नेकी करो और इखलास से करो। किससे करो? इखलास से। इखलास मीन्स अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। लोग देखेंगे, वाह वाह होगी, सब कहेंगे वाह यार क्या बोल रहे थे, इसलिए नहीं, बल्कि किसके लिए करो? अल्लाह पाक के लिए। फरमाया याद रखो ये कुरान करीम, अगर तुमने इस पर अमल ना किया, अगर इस पर तुमने अमल ना किया, हाँ, तो क़यामत के दिन ये तुम्हारे खिलाफ दलील होगा। ये तुम्हारे क़यामत के दिन क्या होगा? तुम्हारे खिलाफ दलील होगा। यानी यूं समझ लीजिए ये क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा होगा। अब हम मदरसे में क्या पढ़ते हैं? कुरान करीम पढ़ते हैं ना। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है, हिफ्ज़ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ कुरान करीम में लिखा है वो हमें समझ भी आना चाहिए और उस पर फिर हमारा अमल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो फिर हम याद पढ़ें तो अपनी जगह, लेकिन फिर उस पर अमल ना करें, तो फिर क़यामत के दिन यही कुरान हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा हो कि इसने मुझे पढ़ा लेकिन मेरी बातों पर अमल नहीं किया। फरमाया अल्लाह पाक ने जिन्नात और इंसानों को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं बनाया, खेल कूद के लिए नहीं बनाया। हाँ, खेल कूद के लिए नहीं बनाया, सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपनी इबादत के लिए बनाया, बल्कि अपनी इबादत के लिए बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है या खेलना नहीं है। क्या मैं सिर्फ खेल, अब बच्चे हैं ज़ाहिर थोड़ा बहुत खेलेंगे तो अपनी जगह, सोना भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, लेकिन यही मकसद नहीं है ये, बल्कि असल मकसद क्या है कि अल्लाह पाक की इबादत करें, सोएं तो उठकर फिर नमाज पढ़ें और जो नेकी के काम हैं वो अपनी जगह करते रहें। बस खाते पीते सोते हैं, खाते भी, सुबह हुई नाश्ता किया, दोपहर हुई खाना खाया, फिर शाम हुई, फिर थोड़ा खेला कूदा, फिर रात हुई खा के सोएंगे पहले खाया फिर अगले दिन उठे, फिर सुबह खाना शुरू। अच्छा ये सब कौन कर रहा है? बहुत सारे इंसान कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए जानवर क्या करते हैं? क्या करते हैं? माइक ये अच्छे बच्चे को माइक पहुंचा दो, सीधे हाथ से पूछा। सही तो बोल रहे, क्यों डर गए मेरे बच्चे? अच्छा नाम तो बताओ। सैयद इब्राहिम। सही तो बोल रहे थे, तो माइक आ गई। क्या करते हैं जानवर? उठते हैं, बाहर घूमते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। यही होता है और कुछ करते हैं? वो भी उठते हैं, सोते पीते तो हैं, खाते पीते और भी जो काम है वो भी है, फिर वो भी सो जाते हैं, फिर अगले दिन यही। तो हम कौन हैं? तो हमारा भी अंदाज होना चाहिए क्या? हमारे लिए क्या है? हम अगर खाते पीते हैं तो नमाजें भी पढ़ते हैं, अल्लाह पाक के जो हुक्म है उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हम कौन हैं? मुसलमान। हाँ मुसलमान है और इंसान है, तो हमारा काम वो नहीं होना चाहिए जो जानवरों वाला है। ठीक है जी। तो ये हमें गौसे पाक की कुछ बातें भी पता चल गई। हाँ भाई अब क्या करना है प्यारे बच्चों?
हाँ हमारे पास यहाँ एक्टिविटी वगैरह भी तो है यार, ये भी है। हाँ सोच कर बोले, सवाल जवाब। ये इतने सारे बच्चे आए, इनसे कुछ बातें, कुछ सवाल तो होने चाहिए ना। अभी हम ज़रा सवाल जवाब कर लेते हैं इनसे। जी सोच कर बोलें। गौसे आजम पीरे पीरा गौसे आजम। अच्छा भाई, यहाँ हमारे पास है सोच कर बोलें, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रैपिड फायर, यानी हम टाइम देंगे नहीं सोचने का। रैपिड फायर में क्या होता है? जल्दी जल्दी। तो फिर कैसे सोचेंगे आप? ये मसला नहीं हो गया? सोच नाम सेगमेंट का, वहाँ बाजी तो अपने लगी हुई है खेल कूद में। बाजियों से शुरू करते हैं। करें सवाल? नहीं, चलें जो आपको याद है ना आप वो सुना लें, फिर सवाल जवाब करते हैं। वो बाजी बोलेंगे हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ भाई किंजा बाजी क्या सुनाएंगी? माइक में, माइक बाजी का माइक हट जाएगा उसके बाद बोलेंगी। क्या सुना रही हैं? सुनाएं जल्दी से। शहर का वास्ता मासूम कलिया मुस्कुराती थी, हवा ही खेल में तुमके डराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे थे काबे के पिंपर से, ये इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लेहा है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन औला हबीबी को खैर कुल की कुल्ली मोहम्मदुर सैयदुल कौरतनी क्या कर रही थी। माशाअल्लाह जी। बराबर वाली बाजी को दें जल्दी से माइक, सीधे हाथ से। बराबर वो है, बराबर ये बैठी, अरे इधर बैठी, वो तो पीछे है। हाँ बाजी क्या सुना रही हैं? टाइम कम है, कॉल्स भी बहुत सारी माशाअल्लाह आ चुकी हैं जी। कुछ सुनाएंगी? मुस्कुरा रही हैं, कुछ नहीं सुनाएंगी? चलें अपना नाम बता दें। हंसिया। चले पीछे वाली बाजी को दे दें। क्या सुनाएंगी? नात। कौन सी? बीबी आमना के जल्दी से। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। बस बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बोलो। अल्लाह ही अल्लाह। पढ़ ले पढ़ लिया। बोले चले। हाँ बारी बराबर वाली बाजी को दे दे। राइट हैंड से एक तो नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हाँ अब दे। ठीक है जी। क्या सुना रही है बाजी? नात। आपको पता ही है इस काप में से कुछ निकल रहा है आपके? क्या निकल रहा है पता है? बताएं उसका नाम तो बताएं क्या था? अब अंदर चला गया। माइक में क्या निकल रहे थे? बाल। अभी चले गए अंदर। चले अभी क्या सुना रही हैं? नात। है कौन सी? जल्दी से सुना दे। मेरी वाह भाई वाह। उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीने की जानिब ना कैसे की तू, मैं मदीने की जानिब ना कैसे की तू, मेरा दीना और दुनिया मदीने में है। शर्म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा है मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम फल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम फल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। माशाअल्लाह बाजी क्या बात है। हाँ भाई बाजी तो हो गए। अब भाई बाजियों के भाई मौजूद हैं, आपसे होंगे सवाल जवाब, तेज़ी से होंगे। ठीक है, फ़ौरन से जवाब देना है। यहाँ से जो जवाब देना माइक ले ले। ठीक है,
और फिर फ़ौरन इधर, फिर दूसरे बच्चे को माइक पार्सल कर दें वो जवाब के बाद। पहला सवाल, टीम ए से गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वुज़ू करने के फ़ौरन बाद कितनी रकत नफिल अदा फरमाते थे? 2 अरे टीम ए से है, आप भी हैं जी। आपसे सवाल है, नफिल नमाजों के अलावा और किस इबादत पर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत ज़्यादा अमल था? नमाज। जवाब गलत है, रोजे। गलती हो गई फौरन। जी आपसे सवाल है, ये बताइए किस नबी अलैहिस्सलाम ने गौसे पाक से फरमाया था कि लोगों के सामने बयान किया करो? जल्दी 5 4 3 2 1 आप जवाब दे दें अगर पता है जल्दी से। हज़रत खिज़र, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, रैपिड फायर में वैसे ऑप्शंस होते नहीं हैं, वो तो फौरन चलता है। रैपिड फायर कैसे होगा वरना वो। जी टीम बी से सवाल है, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना पहला बयान किस शहर में फरमाया? इराक। जवाब गलत है, बगदाद शरीफ शहर पूछा गया था, आपने मुल्क बता दिया। ये बताइए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हफ्ते में कितनी बार बयान फरमाते थे? 3। जवाब दुरुस्त है, ज़बरदस्त। आपसे सवाल है, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस में तकरीर लिखने वाले ज़बरदस्त आलिमों की तादाद कितनी होती थी? 400। आप ही ने क्यों दिया माइक? आपने इधर उधर देना था, हर सवाल का जवाब थोड़ी देंगे, ये तो पहले दे चुके, बकिया से देने थे। जी जल्दी 5 4 3 2 400। जवाब दुरुस्त है, बताया गया है, लेकिन ये जवाब आगे पीछे से, अब माइक आगे पीछे दे दीजिएगा। जी आप दे चुके जवाब? नहीं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ये बताइए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह पाक की किस वली के नवासे थे? नाना जान का नाम? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। जवाब गलत है, हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। टीम बी आपसे सवाल है, ये बताइए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में लिखे जाने वाले कलाम को क्या कहा जाता है? मनकबत। जवाब दुरुस्त है, बेहतरीन अंदाज से। जी इधर किधर पहुंचा माइक? हाँ आपसे सवाल है, ये बताइए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फूफी जान का नाम क्या था? 5 4 3 आयशा। जवाब दुरुस्त है, इधर उधर से आया है पर ये जवाब। जी इधर माइक कहाँ पहुंचा? नीचे पहुंच गया है। चलें ये बताइए कि तेरा जलवा नूर खुदा गौसे आजम, ये मनकबत किन बुजुर्ग की लिखी हुई है? 5 4 3 2 1 0 किसी को पता है? नहीं पता? मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी तो इस तरीके से अभी को 1 2 बच्चे रहेगा जो कुछ बोले नहीं। आपसे सवाल है, जल्दी से बताइएगा गौसे पाक के फरमान के मुताबिक आपका मुरीद किस अमल के बगैर नहीं मरेगा? 5 4 3 2 1 0 बताया नहीं? बता दो। हाँ जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए गौसे पाक के मशहूर लक़ब मुहियुद्दीन का माना बताइए? जल्दी दीन को जिंदा करने वाला। जोर से। दीन को जिंदा वाला। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए गौसे पाक के नाना जान मुस्तजाबुद्दावत थे, मुस्तजाबुद्दावत का माना बताएं? दुआएं कबूल करने वाला। जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। आपसे सवाल है, ये बताइए शेख गौसे पाक के पहले खलीफा का नाम? जल्दी, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। 5 4 3 हफ्सत। शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यहाँ हो गए सब? आप रहते? आपसे सवाल, गौसे पाक की कितनी बहनें? हो गए, अब भी हो गए थे। चले कोई बात नहीं, हम चलते हैं, कॉल्स बहुत सारी हैं हमारे पास, कॉल्स लेते हैं, टाइम भी कम है। जी मैं नौरवाड़ी से बोल रही हूँ। मैं आपको बनने चाहूंगी। मुझे अपनी और दुनिया के लोगों की इंतजार की कोशिश करनी है। जबरदस्त काम है चैनल। जी कॉल्स ताड़िया मैं आका से बोल रहा हूँ। वली नेमत गौसे पाक, वली करामत गौसे पाक, अभी इधर गौसे पाक, मेरे पीर गौसे पाक, इस्लामी जिंदाबाद के आप नहीं बोल रही, बच्चियाँ नहीं बोल रही। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्तफा ज़ातारी। मैं आज आपको मनकबत सुनाऊंगा। या शय जीला, या शय। हाँ भाई, और मनकबत है आपके पास? कौन सी? आप जैसा पीर होते या गलत दर थी दूर। वो नहीं है शैय्यद लिल्लाह। आपसे सब कुछ मिला या गौसे आज़म दस्तगीर, या शहे जीला, या शहे जीला मदद कर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। बड़ा जबरदस्त भाई। जी कॉल। मैं
तौसा शरीफ से मैं अजमन का पते गौसे आजम सुनाऊंगा। जी। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे मिलके। आजम का का हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्ता रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। गौसे जी कॉल। मैं हूँ अहमद यानो तारी तौसा शरीफ से। खिला मेरे दिल के कलीगों से वाह। आज़म मीठा कल्ब की कलीगों से। आज़म तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज बच्चियां बोलेंगी या गौसे आजम। जबरदस्त भाई, सबके पास माशाल्लाह मुंह है। बोलना किससे है? मुंह से। दिलों में बोलना, हाँ वो दिलों में दिल वाले सुनेंगे, हम तो कानों से सुनते हैं। जी कॉल। पकार जी भाई, भाई। मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जलम से कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब हम्म, दूंगा। बाजी। आपके सवाल का जवाब माइक ये ले है लें। कि गौसे आजम सीधे हाथ का से। मज़ार इराक के शहर बगदाद शरीफ में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। लिया नहीं मैं, क्या बताया उन्होंने, पता चला आपको? क्या बोला है? क्या बोला उन्होंने? आप बोल दे जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। जी, गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। जी कॉल। मैं अच्छा कर रहा है। मैं रेवाड़ी से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपको नाज शरीफ सुनाऊंगी। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पर जाए, आपके होते हुए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मन चैनल। दावत इस्लामी जोर से। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। कॉल। मेरा नाम है मरियम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं आप लोग का प्रोग्राम वलियों के वली की ठीक है। बातें बहुत शौक से देखती हूँ। आज मैं आपको गौसे आजम के मज़ार के गुंबद का रंग बताऊंगी, जो कि स्काई ब्लू है। हाँ जी, जवाब दुरुस्त है। जवाब कॉल। मेरा नाम जीनत फातिमा तारिया है। मैं गजाना लो से बात कर रही हूँ। मैं आज गौसे पाक के नारे लगाऊंगी। अल्लाह की रहमत गौसे पाक, अल्लाह की नेमत गौसे पाक, सुल्तान विलायत गौसे पाक, फानूस हदायत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, फैज़ान गौसे आज़म जारी रहेगा। वाह क्या जबरदस्त नारे लगाए। कॉल। मैं सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, जी। आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। एक कॉल और फिर इख्तिताम इंशाअल्लाह प्रोग्राम का। मैं दिलारी मियार खान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपकी अच्छी बात सुनाऊंगा। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मदनी चैनल इंशाअल्लाह कल हमारा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह।
5 बजे के करीब थे अभी। ठीक है जी, चले मनकबत के शेर पे हम प्रोग्राम को ऐड करेंगे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया